आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में भारत में प्रथम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप सभी बच्चे यदि इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान क्या था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान क्या था? आंसर होगा हाविलांड हेराल्ड। हाविलांड हेराल्ड ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसी कहाँ स्थित है? आंसर आपका होगा नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। भारत का पहला ट्रेन कब चली थी? भारत का पहला ट्रेन कब चली थी? आंसर आपका होगा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यह भारत का पहला रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रोबोट कौन सा था? आंसर आपका होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहला भारत का इलेक्ट्रॉनिक रोबोट था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम संगठन क्या था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आज़ाद हिंद फौज था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थित है। अगला है, भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? भारत का पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में स्थित है। भारत का पहला संगीत संस्थान क्या है? भारत का पहला संगीत संस्थान का नाम है गोविंद वज्रा, जो कि मैसूर या जिसे हम लोग मैसूर के नाम से जानते हैं। भारत का पहला जनसांख्यिकीय जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना 1872 से शुरू हुई थी। भारत का पहला गोल्डन ऑडियो अवार्ड किसे मिला था? आंसर आपका होगा कुलदीप मनकू को। भारत का पहला इंटरनेट गेटवे कहाँ स्थित है? आंसर आपका होगा मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का पहला नेचुरल गैस फील्ड कहाँ है? आंसर आपका होगा जेलम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया था? आंसर आपका होगा मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली उपग्रह मिशन क्या थी? उसका नाम आर्यभट्ट था। भारत का पहला जनगणना आयोग कब बनाया गया था? हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 1950 में पहला जनगणना आयोग बना था। भारत का पहला उपमहाद्वीप क्या है? आंसर आपका होगा लक्षद्वीप, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क हम्पी पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? आंसर आपका होगा सारा भारद्वाज। भारत की पहली उपनगरीय ट्रेन कौन सी थी? वह ट्रेन
जो पहली बार उपनगरीय ट्रेन थी उसका नाम था देखड़ी ट्रेन, जो कि मुंबई में चलती थी। भारत का पहला सूचना तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? आंसर होगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। भारत की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सी थी? आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूथरकला में। भारत की पहली ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च की गई थी? आंसर आपका होगा उड़ीसा में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की गई थी। भारत की पहली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? भारत की पहली ऑपरेटिंग सिस्टम रेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत का पहला भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी वह कल्पना चावला थी। भारत का पहला वायुसेना प्रमुख कौन था? भारत का पहला वायुसेना प्रमुख TLO बायड थे। भारत का पहला लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक कौन सा था? आंसर आपका होगा महाभारत। महाभारत को लोग सबसे अधिक पसंद करते थे। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन की स्थापना की गई थी। भारत का पहला रेलवे यातायात मंत्री कौन थे? भारत के पहले जो रेलवे यातायात मंत्री थे जॉन मैरी टैगोर थे। भारत का पहला स्वदेशी वायुयान कौन सा था? आंसर होगा हालकुरी भारत का पहला स्वदेशी वायुयान विमान था। भारत का पहला राष्ट्रीय योजना क्या थी? आंसर आपका होगा पंचवर्षीय योजना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन क्या था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन चंद्रयान फर्स्ट था। भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम क्या था? आंसर होगा कृषि ड्रामा, जो कि कृषि दर्शन के नाम से फेमस था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने शुरू किया था? आंसर आपका होगा मंगल पांडे ने, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से इन्होंने शुरू किया था। भारत की पहली विधायिका कौन थी? भारत की जो पहली विधायक थी उनका नाम श्रीमती एनी बेसेंट या एनी बेसेंट के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था उनका नाम मंगल पांडे था। तो इसमें वे प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ यूपी बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। वे विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर उनका मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।